हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से जान रहे होंगे कि हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए जो हम लोग का इस श्रृंखला का पहला ब्लॉक था, टू एक्सप्रेस सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट, कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशंस, मीन्स जब किसी व्यक्ति के बारे में हम उसकी पद की चर्चा करते हैं, हम उसकी स्थिति की चर्चा करते हैं, हम उसकी अवस्था की चर्चा करते हैं या उसके बारे में किसी प्रकार की सूचना देते हैं, तो उसे बताने के लिए हम लोग इस श्रृंखला में पहले ब्लॉक को व्यक्त किए हैं। उस ब्लॉक का जो है हम लोग का ये लास्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जब पास्ट में किसी के पद प्राप्ति की कोरी कल्पना करते हैं, झूठी कल्पना, मतलब जिसमें रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मैं एक राजा होता, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इस सब तरह के सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। जिसके बारे में चर्चा करेंगे दैट इज सब्जेक्ट। यदि हम अपने बारे में बोलेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है सब्जेक्ट के बारे में, तो होपफुली आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस किसी के बारे में चर्चा करना हो, सब्जेक्ट वुड हैव बीन फिक्स्ड है, नाउन जिस पद की चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव जो कि उसकी विशेषता को बतलाए। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं, जैसे इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे इंडिया वुड हैव बीन, एकदम फिक्स्ड है, कुछ नहीं सोचना है। क्या? तो विनर ऑफ द वर्ल्ड कप, मतलब भारत विश्व कप का विजेता होता। तो यह एक कोरी कल्पना हो गई। निगेटिव बनाते हैं, इंडिया वुडंट हैव बीन विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। फिर हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं कि क्या भारत विश्व कप का विजेता होता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वुड को जो है ना सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे वुड इंडिया हैव बीन विनर ऑफ द वर्ल्ड कप, और इंटरोगेटिव निगेटिव वुडंट इंडिया हैव बीन विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। इंटरगेटिव निगेटिव बनाने के लिए दो विकल्प है हमारे पास, जो कि हमारे जितना भी अभी तक हम लोग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किए हैं, प्रत्येक स्ट्रक्चर में दो तरीके से, या तो आप वुडंट को बाहर कर लो या वुड को बाहर करके सब्जेक्ट के बाद नॉट छोड़ दो। जैसे वुड इंडिया नॉट हैव बीन विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम लोग चार तरीके से सेंटेंस को व्यक्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस के क्रम में आप चारों फॉर्म को प्रैक्टिस करो। तो जैसा कि पहले भी हम लोग डिफाइन किए हैं कि यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को देख लो। देखने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। यदि आपको अंग्रेजी बोलने में कठिनाई है तो इसको देख लेने मात्र से आप कुछ नहीं डेवलप करेंगे जब तक कि आप इसको बोल करके प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ये पैटर्न आपको अपने दिमाग में सेट करना है। इस पैटर्न में आप देखो, यहाँ वुड हैव बीन एकदम कॉमन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस दो वर्ड आपको डिसाइड करना है अपने मन से। बिल्कुल आसान है, दो वर्ड जिसके बारे में चर्चा करना है और जिस बात की चर्चा करनी है, इस दो वर्ड को सोच करके डिसाइड करना है और उसको यहाँ प्लेस करना है। सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन मात्र से नहीं होगा, अब उसको आपको अपने टंग पर सेट करना होगा, अपने माउथ पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसको बोल करके प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप 4 वे में अधिक से अधिक सेंटेंस बोलने का प्रयास करो। जैसे इसका भी मैं डेमो दे देता हूँ। जैसे आई वुड हैव बीन अ टीचर, आई वुडंट हैव बीन अ टीचर, वुड आई हैव बीन अ टीचर, वुडंट आई हैव बीन अ टीचर, ही वुड हैव बीन अ प्लेयर, ही वुडंट हैव बीन अ प्लेयर, वुड ही हैव बीन अ प्लेयर, वुडंट ही हैव बीन अ प्लेयर, she would have been a dancer, she wouldn't have been a dancer, would she have been a dancer, wouldn't she have been a dancer, India would have been superpower, India wouldn't have been superpower, would India have been superpower, wouldn't India have been superpower, he would have been my student, he wouldn't have been my student, would he have been my student, wouldn't he have been my student। तो इस तरीके से आप फ्लो डेवलप करो। इन ऑर्डर टू गेट फ्लुएंसी यू मस्ट स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंसी को लाने के लिए जो है ना आपको फ्लुएंटली बोलना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे तो इस तरीके से फ्लो में बोलना है, लेकिन फ्लो को डेवलप करने के लिए, फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा रफ टफ प्रैक्टिस करना होगा। और जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ग्रेजुअली क्या होगा, जो आपकी ज़रूरत है, जिस परिस्थिति में बोलने की ज़रूरत होगी,
ज़्यादा फ्लो में बोलने की ज़रूरत होगी, आप ज़्यादा फ्लो में बोल सकते हो, थोड़ा स्लो बोलने की ज़रूरत होगी, आप कर सकते हो। लेकिन आप मैक्सिमम फ्लुएंसी को डेवलप करने का प्रयास करो। टारगेट बना लो कि नहीं 1 मिनट में हम 50 वाक्य बोल लें, हम 60 सेंटेंस बोल लें, और इस तरीके से आप जो है ना घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बस जरूरी क्या है कि स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो, फिर उसको बोलो। आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई सामने में नहीं है, आप कैमरा ऑन करो और बोलने का प्रयास करो। टाइम सेट करो कि 1 मिनट में आप कितना वाक्य बोल पाते हो। स्टॉप वॉच का यूज करते हुए आप 1 मिनट में देखो कि कितना सेंटेंस आपके मुंह से निकल रहा है, फिर उसमें कितनी जगह लड़खड़ाहट आई, फिर दोबारा आप देखो, 3 बार में देखो, 4 बार में देखो। आप देखेंगे कि पहले बार के तुलना में चौथा बार में ज़्यादा करेक्शंस हो गया, कम लड़खड़ाहट हुआ। और यदि आपको ये चेंज नहीं दिखे तो मत करना आप। लेकिन आपको यदि बदलाव फील होता है, यदि आप महसूस करते हैं कि नहीं जो मैं टेक्निक यहाँ बता रहा हूँ उससे यदि आपको थोड़ा सा भी यदि प्रभाव महसूस हो रहा है, तो फिर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बस मैंने बोला आप कर लो, आप करके देखो, आप उसको खुद पर अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि यदि बदलाव हो रहा है, यदि आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा लेने का कोशिश करो। यदि आपको लगता है कि नहीं फ़ायदेमंद नहीं है तो मत करना। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि आप ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस करेंगे, यदि आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको घर बैठे भी अंग्रेजी बोलने का स्किल डेवलप हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बस मेरा अभी का एक्सपीरियंस है, जस्ट मेरा लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए हम लोग अपने संस्थान में लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग YouTube के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप भी घर बैठे, जो कि किसी कारणवश यहाँ आने में सक्षम नहीं है, आप अपने अंग्रेजी में सुधार ला सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप फ्लुएंसी डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए बस एक ज़रूरी चीज़ है कि नहीं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। यदि आपको अच्छी लगती है, यदि आपको कुछ अच्छी बातें लगती है, आप कमेंट करो, आप इसको शेयर करो, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और फिर आगे हम लोग और वीडियो अधिक से अधिक आपके सामने रख सकें। फिर हमारी दूसरी सेशन भी शुरू होगी बहुत ही जल्दी, जिसके द्वारा आप कैसे डिस्कशंस करें, कैसे आप स्पीच में पार्टिसिपेट करें, कैसे आप डिबेट करें, इन सारी बातों के बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो इन सभी बातों के साथ आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, और फिर अगली वीडियो के साथ हम लोग आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना स्ट्रक्चर्स अभी हम लोग डिफाइन किए हैं, सारे स्ट्रक्चर्स पर आप प्रैक्टिस करेंगे घर में, और प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद में पाएंगे कि नहीं हम में जो है ना डेवलपमेंट हुआ है। और यदि आपको डेवलपमेंट दिखती है तो फिर आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करने के पश्चात फिर जो हमारी स्ट्रक्चर्स आएगी उस पर भी ये पैटर्न जो है ना स्ट्रक्चर्स की, ये लगातार जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस तब बंद करना है जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे, जब आप फ्लुएंटली दूसरे के साथ अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाएंगे। तो मेरा जो यह चैनल है, यह खास करके उन लोगों के लिए डेवलप किया गया है जो कि अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं है, और जिनका खास करके मातृभाषा हिंदी है, तो वह हमारे चैनल को फॉलो करते हुए आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू।